हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को पता ही है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते आप लोग के क्लासेस डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस क्लासेस डिस्टर्ब होने के मेन कारण है कि हमें बचाव जरूरी है। तो बचाव में हमें कॉलेज आने की अनुमति नहीं है, ना आप लोगों को आने की अनुमति है। इसमें आप लोगों के जो कोर्स हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट करने का निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी हुआ है कि हम ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाएंगे और आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास ही लेना होगा। तो इसमें जब हम ऑनलाइन क्लास जूम या गूगल मीट या वेबएक्स के माध्यम से जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इससे बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन आ रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसा है कि मोबाइल 3 दिन से डिस्चार्ज हो गया है, लाइट नहीं आ रही है। तो मैम ऐसा करिए कि आप हम लोग को वीडियो भेज दीजिए। तो हमने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स हमारे कह रहे हैं सही बात है कि बहुत सारे गाँव में ऐसी समस्याएं हैं कि वहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली की व्यवस्था में दिक्कतें हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिससे बच्चे के पास जब भी मोबाइल काम करे तो वो हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है समाज शास्त्रीय सिद्धांत। आइए जानते हैं कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है। समाज शास्त्रीय सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वह है जो किसी भी सामाजिक घटना के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाला गया ठोस वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध निष्कर्ष ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक क्लिष्ट अवधारणा है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक जीवन एवं घटना से संबंधित तथ्यों की वह तार्किक व्यवस्था है जिसकी सहायता से सामाजिक जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है। के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाला गया ठोस वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध निष्कर्ष ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक क्लिष्ट अवधारणा है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के संबंध में काफ़ी कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा लिखा गया है। मर्टन की सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, पार्सन्स की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, अब्राहम की मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जोनाथन टर्नट की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज तथा रेंडाल किलिंस की सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऐसी समाजशास्त्रीय पुस्तकें हैं जिनमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विशद विवेचन किया गया है। वास्तव में समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई ऐसा मान्य सामान्यीकरण है जिसके आधार पर विश्वसनीय सामाजिक व्याख्या की जा सकती है। एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत मानवीय सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति, प्रतिमान तथा गत्यात्मकता के संबंध में व्याख्या व भविष्योक्ति प्रस्तुत करता है। किसी भी सामाजिक घटना के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाला गया ठोस वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध निष्कर्ष ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। वास्तव में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण आनुभविक अध्ययनों के आधार पर किया जाता है। इन अध्ययनों हेतु किसी एक सामाजिक घटना जो प्रायः सामाजिक समस्या के रूप में होती है तथा एक अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाता है। कुछ इकाइयों के आधार पर यह अध्ययन संपन्न किए जाते हैं तथा घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यही निष्कर्ष एक समय में सिद्धांत का रूप ग्रहण करते हैं। यद्यपि इन सिद्धांतों का निर्माण एक सीमित अध्ययन क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, परंतु इन्हें एक समाज पर लागू किया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि हम किसी भी शुगर मिल्स लिमिटेड या किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री को ले लें तो वहाँ के श्रमिकों की जो कार्य स्थिति एवं आवासीय स्थिति संबंधी जो समाजशास्त्रीय अध्ययन होगा, वह समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस फैक्ट्री के श्रमिक कम वेतन मिलने के कारण मन लगाकर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सिद्धांत रूप में यही कहा जाएगा कि कम वेतन मिलने के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता में ह्रास होता है। यह सिद्धांत अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। जॉनथन टर्नट अमूर्तीकरण की भावना को सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए अति आवश्यक मानते हैं। जो इसमें कहा गया है, जो उदाहरण दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, मान लीजिए किसी संस्था को ही ले लीजिए, कोई संस्था, कोई विद्यालय हो सकता है, तो वहाँ पे जब विद्यालय के शिक्षकों को जब समय से वेतन नहीं मिल पाता है या उनके साथ कोई समस्या आ जाती है या उनके इच्छा के अनुरूप वेतन नहीं मिलता है तो उनकी कार्य क्षमता में ह्रास होने लगता है। उनकी कार्य करने की क्षमता जो होती है उसमें कुछ कमी आ जाती है, उनका मनोबल गिरने लगता है। तो इस प्रकार जो उनकी कार्य स्थिति है उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो वो जो है वो सिद्धांत के रूप में उसको हम देख सकते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में दार्शनिकों ने सभ्यता एवं साहित्य का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रस्तुत किया। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की आधारशिला विचार एवं चिंतन है, इसलिए विचार व चिंतन को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास का उद्गम स्थल कह सकते हैं। विचार ही सिद्धांत को जन्म देते हैं। सिद्धांत को निम्नलिखित 3 आधारों पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। सिद्धांत को निम्नलिखित 3 आधारों पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। पहला है कथन, दूसरा है तथ्य, तीसरा है सिद्धांत। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं की विवेचना कथन है। तथ्य ऐसे कथन हैं जिन्हें घटित होने वाली विशिष्ट घटनाओं के बारे में सत्य माना जाता है। सिद्धांत का संबंध कुछ विशिष्ट घटनाओं में न होकर उन घटनाओं की संपूर्ण श्रृंखला से होता है, जिसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पहला नंबर, व्यक्ति की मौत तथ्य है। दूसरा नंबर, अक्सर व्यक्ति की मौत होती है, यह कहना एक जटिल तथ्य है। तीसरा, सभी व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, यह कहना एक कठिन सिद्धांत है। संक्षेप में सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना उपकल्पना कहलाता है। जब अनुमानों के परीक्षण के आधार पर वास्तविक अवधारणाओं का निर्माण कर लिया जाता है तो वह समाजशास्त्रीय सिद्धांत का रूप ले लेता है। अब समाजशास्त्रीय सिद्धांत का कंक्लूजन या निष्कर्ष इस प्रकार से निकल कर के आता है। संक्षेप में सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना उपकल्पना है। जब अनुमानों के परीक्षण के आधार पर घटनाओं का निर्माण कर लिया जाता है तो उसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई ऐसा मानवीय सामान्यीकरण है जिसके आधार पर विश्वसनीय सामाजिक व्याख्या की जा सकती है। एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत मानवीय सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति, प्रतिमान तथा गत्यात्मकता के संबंध में व्याख्या व भविष्योक्ति प्रस्तुत करता है।